हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, एनडी हॉस्पिटल हिसार, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज मैं आपको ओवरी की अंडे दाने की एक गांठ के बारे में डिटेल में सारी जानकारी दूंगी, जिसे हम डर्मोइड सिस्ट कहते हैं। डर्मोइड सिस्ट क्या होती है, किस एज ग्रुप में होती है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और इसकी सर्जरी कब करानी चाहिए। ये सारे सवाल हर उस पेशेंट के मन में आते हैं जिसके अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ आता है कि आपको डर्मोइड सिस्ट है। आपको ये नहीं समझ आता ये कैसी सिस्ट है, ये ट्यूमर है, ये इन्फेक्शन है, इसके आगे क्या परिणाम होंगे। तो यही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले ये डर्मोइड सिस्ट क्या होती है और ये कहाँ पे हो सकती है। नॉर्मली जो डर्मोइड सिस्ट होती है वैसे ये पूरी बॉडी में हो सकती है, लेकिन ओवरी अंडे दाने, हमारे जो अंडकोश होते हैं, वो काफ़ी कॉमन जगह होती हैं डर्मोइड होने की। डर्मोइड एक जर्म सेल ट्यूमर होता है। हमारी जो ओवरीज होती हैं, जीवन की शुरुआत वहीं से होती है। अंडे निकलते हैं, वो शुक्राणु से मिलते हैं और बच्चा आपका गर्भधारण होता है। लेकिन जो अंडे बनाती हैं, अंडेदानी में जो सेल्स होते हैं उनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं, क्योंकि उनमें उतनी क्षमता होती है कि वो पूरे शरीर की संरचना कर सकती हैं, इसलिए उनको जर्म सेल कहा जाता है। जर्म सेल यानी कि जो जड़ से पूरा आपका शरीर विकसित करने में सक्षम हो, उनको जर्म सेल कहा जाता है। तो जर्म सेल्स में कई बार उनकी ग्रोथ में, उनके जब वो डिवाइड होती हैं नए सेल बनाने के लिए, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, जिससे वो सेल वही अंडेदानी के अंदर ही विकसित होने लगता है और शरीर की हर अंग की कुछ चीज़ बनाने लगता है। जैसे कि बाल बनाने लगता है, दांत बनने लग जाते हैं, अंदर फैट बनने लग जाता है। कई बार सेबेशियस मटेरियल, जो हमारी सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जिससे हमारा शरीर मॉइस्ट रहता है, वो ग्लैंड्स बनने लग जाती हैं, सेबेशियस मटेरियल बनने लग जाता है, फैट बनने लग जाता है, ब्रेन बनने लग जाता है। तो डर्मोइड एक इस तरह का ट्यूमर होता है जिसमें शरीर के हर अंग का विकास हो सकता है। अंदर जो नॉर्मली गर्भावस्था में होनी चाहिए चीज़, वो अंडकोश के अंदर होने लग जाती है, वो एक ट्यूमर बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें बनने लग जाती हैं और इसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। हालांकि ये काफ़ी स्लो, बहुत ही धीरे बढ़ने वाले ट्यूमर होते हैं और इनका साइज़ बहुत धीरे बढ़ता है। इनमें इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। जब ये छोटी रहती हैं गांठें, 5 सेंटीमीटर से नीचे अगर ये रहती है इनका साइज़, तो सिम्टम्स कुछ नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको डर्मोइड है। कई बार पेशेंट किसी और बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास जाता है, अल्ट्रासाउंड कराता है, तब उसको पता चलता है कि उसको डर्मोइड सिस्ट है। तब वो फिर हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि मैडम इसका क्या करना है। इसका अब हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। अगर आपकी 5 सेंटीमीटर से छोटी सिस्ट है और आपके कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो आप ऑपरेशन इसमें एडवाइजेबल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आगे भी कभी नहीं कराना पड़ेगा। जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ेगा तब इसमें रिस्क होते हैं कि ये इसके अंदर फैट होता है, तो ये ऐसे काफ़ी पेट में ऐसे घूमता रहता है। जब ये घूमता है तो इसमें ये रिस्क होता है कि ये अपनी ट्विस्ट कर लेगा, 2-3 ट्विस्ट हो जाएंगे। उसके साथ अंडेदानी भी ट्विस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही सीवियर पेन होता है। जैसे कि किसी पथरी का दर्द होता है, अपेंडिक्स का दर्द होता है, उस तरीके से सीवियर दर्द होता है, जिसे हम टॉर्जन बोलते हैं। तो टॉर्जन के केस में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है आपको, तब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तब आपको पता चलता है कि ये तो आपके डर्मोइड सिस्ट थी, जिसकी वजह से अंडेदानी का टॉर्जन हो गया। और उस केसेस में सिर्फ ऑपरेशन ही एकमात्र सोल्यूशन होता है कि इसे ऑपरेशन करके सीधा किया जाए अंडकोश को, और उसमें से जो डर्मोइड सिस्ट है उसको निकाला जाए। अगर हमने डॉक्टर के पास सही टाइम पे पहुंचने में देर कर दी तो उससे अंडेदानी ख़राब भी हो सकती है। उस कंडीशन में कई बार अंडेदानी भी निकालनी पड़ जाती है। कई बार डर्मोइड सिस्ट बड़ी होती जाती है, इनमें टॉर्जन नहीं होता। मैंने ऐसे भी पेशेंट ऑपरेट किए हैं जिनमें कि ये 12-15 सेंटीमीटर की हो गई। तो कोई भी अगर ट्यूमर किसी भी हिस्से का हो, अगर वो बढ़ता हुआ जाता है, पेट के ट्यूमर्स, क्योंकि जब वो बढ़ता है तो वो पेट के अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। तो कोई भी चीज़ जब पेट की तरफ अंदर बढ़ने लगती है, आंतों पे दबाव देने लगती है, तो आपको भारीपन का एहसास होता है। आपको खाना पीना, जब भी आप खाते हो तो आपको बहुत हैवीनेस फील होती है, आपको ब्लोटिंग होती है, चाहे गैस बनना, तेजाब बनना, एसिडिटी या पेट में फुलावट आना, इस तरह से मरीज़ कंप्लेन करते हैं। इस तरह की दिक्कत होती है। ये केवल लेकिन उन केसेस में होती है जिसमें साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 10-12 सेंटीमीटर हो गया और आपको पता नहीं चला। इसमें पीरियड्स की दिक्कत होना या माहवारी में कोई फ़र्क आना, इस तरह के सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनको साथ में ब्लीडिंग भी होती है और डर्मोइड भी होती है, तो उनको
मैं यही सलाह देती हूँ कि हम डर्मोइड सिस्ट निकाल देंगे, लेकिन पीरियड्स के लिए आपको हो सकता है फिर भी ट्रीटमेंट लेना पड़े। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी सर्जरी कैसे की जाती है। इसकी सर्जरी दूरबीन की विधि से की जा सकती है और इसमें लेकिन निपुणता हासिल होनी चाहिए, क्योंकि डर्मोइड सिस्ट में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, चिकना चिकना पदार्थ होता है। तो इसको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी से पेट में हम इसे अंडेदानी से अलग करते हैं। एक बैग रखते हैं अंदर, जिसको निकाल के उसको वहीं की वहीं डालते हैं। उसको बैग में अंदर डाल के फिर जो छोटे छेद होते हैं उससे बाहर खींच लेते हैं और बैग में जो बाल वगैरह होते हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको बहुत ही स्पेशल टेक्निक से किया जाता है, दूरबीन की विधि के द्वारा किया जाता है, ताकि इसमें आपकी फ़ास्ट रिकवरी हो सके। और इसमें अंडेदानी निकालने की ज़रूरत नहीं होती नॉर्मली, लेकिन कई बार बहुत ही उम्र दराज महिला जैसे आती है, 51 साल की महिला आती है, तो उस केस में अंडेदानी निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क रहता है उम्र दराज महिलाओं में कि इसमें कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। इसको ऑपरेशन कराने से पहले कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, CA-125 है, बीटा HCG, अल्फा वीटोप्रोटीन, सीरम LDH, ये सब कराए जाते हैं देखने के लिए कि इसमें कोई कैंसर के लक्षण तो नहीं है। जब गांठ को बाहर निकाला जाता है तो उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। तो इस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन में 10 से 15 दिन में आपकी रिकवरी हो जाती है, स्टिचेस खुल जाते हैं, आप वापस काम पे लौट सकते हो। तो अगर आपके डर्मोइड है जो कि 5 सेंटीमीटर से कम है, तो आप साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराते रहिए। अगर इसका साइज़ बढ़ रहा है तो बेटर रहता है कि आप इसको टाइम से ऑपरेशन करा लें, नहीं तो कभी भी अचानक से बहुत तेज़ दर्द हो सकता है और इमरजेंसी में आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और इसका साइज़ अगर आपका ऑलरेडी ज़्यादा है, 5 सेंटीमीटर, 7-8 सेंटीमीटर है, चाहे आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, तो भी इसका ऑपरेशन आपको टाइमली कराना चाहिए। आई होप दोस्तों डर्मोइड से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने आपको दी है। फिर भी आपको लगे कोई आपका सवाल आपके मन में है या कोई क्वेरी आपके मन में है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी जवाब होगा हम आपको ज़रूर देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और हमें अपना ढेर सारा प्यार इसी तरह देते रहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।